न कि उठाइएगा और डायरेक्ट जैसे कि मार देना चालू कर दीजिएगा कि होलिका जैसे कि एक थी जो जल गया वाहजा हो गया, इस तरह से कुछ करने की कोशिश नहीं कीजिए। बच्चा में आप लोग जिस तरह से निबंध लिखते थे उस तरह से निबंध लिख देने से पूरा 10 में 10 नंबर तो नहीं मिल पाएगा, लेकिन ध्यान रहे छोड़ना भी नहीं है क्योंकि आपको भरना है। जय हिंद दोस्तों। और आज बात करेंगे हम लोग एक दोहा से रिलेटेड। कनक कनक ते 100 गुनी मदकता अधिकाय। कनक कनक ते 100 गुनी मदकता अधिकाय। वहाँ खाए बौराए जग या पाए बौराए। बिहारी लाल का दोहा है दोस्तों। कनक के मतलब होता है सोना, और एक कनक के मतलब हो रहा है यहाँ पे धतूरा। कनक यानी कि सोना जो है वो धतूरा से 100 गुनी जैसे कि मदकता है। मतलब कहने का मतलब कुल मिला के कहा जाए दोस्तों, धतूरा खाने के बाद आदमी जैसे कि बौराता है। और सोना यानी कि धन, कनक यानी कि सोना, सोना यानी कि धन जिसके पाले पाया जाता है वो धतूरा से 100 गुना जैसे कि बुरा जाता है। कुल मिला के कहेंगे तो ये बात हुआ। लेकिन इसके साथ जैसे दोस्तों हम लोग जैसे स्टार्ट करेंगे आज के जैसे कि इस वीडियो के अंतर्गत जैसे कि देखेंगे क्लास 10th NCERT बिहार बोर्ड या NCERT जैसे कि हिंदी जो बिहार बोर्ड का एग्ज़ाम जो नेक्स्ट अगले दिन 15 फरवरी से स्टार्ट है। इसमें जो हम लोग बात करेंगे ये बात हम लोग इस रिलेटेड करेंगे कि बहुत ही जैसे कि पढ़ाई पढ़ ली, वही जो अभी दोहाकार जो हम अर्थ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत से स्टूडेंट को घमंड होगा, बहुत से स्टूडेंट जो होते हैं एक हम्बल होते हैं। खैर उससे हमको मतलब नहीं है, हम्बल है या घमंड है उससे मतलब नहीं है। फैक्चुअली के बात हम लोग करेंगे इस एग्ज़ाम के पर्पज़ से कि हम लोग इस एग्ज़ाम में कैसे क्या करें, रणनीति को क्या बनाएं जिसके वजह से जैसे हम लोग पास कर सकते हैं। एक मोटा मोटी था संदेश देने की कोशिश करेंगे हम इस वीडियो में। दोस्तों हिंदी पेपर का एग्ज़ाम जो हो रहा है वो 100 नंबर का एग्ज़ाम हुआ, और 100 नंबर में जैसे कि अभी तक के जो एग्ज़ाम का जैसे कि पैटर्न है उस पर जैसे कि 50 ऑब्जेक्टिव और 50 नंबर का सब्जेक्टिव होने जा रहा है। और उस 50 नंबर के ऑब्जेक्टिव में जो क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछ रहा है वो 100 नंबर के पूछेगा, यानी 100 ऑब्जेक्टिव पूछेगा जिसमें से आपको 50 को ही हल करना है। तो आप ऑटोमेटिक जैसे कि हल तो एक दिन के नहीं कर सकते, हम क्यों आए हो हवाबाजी बांध में। जैसे कि 365 दिन के पीछे का संघर्ष होता है, जो आदमी जैसे कि शेड्यूल के अनुसार उसको मेहनत करता है, स्टडी करता है स्टूडेंट जैसे कि उसके बाद जाके एक दिन जैसे एग्जाम में बैठता है और नंबर पाने की कोशिश करता है। तो 100 में से आपको 50 को ही हल करना है। जो आपको 100 में से 50 को क्वेश्चन जैसे कि आपके नज़र से इजी लगे उसको आप हल करने की कोशिश के बाद ध्यान रहे क्वेश्चन को बड़ी जैसे कि लाजीब ढंग से पढ़िएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा, हड़बड़ में मत पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। हड़बड़ में पढ़ने की कोशिश कीजिएगा दिक्कत हो सकता है। आराम आराम से क्वेश्चन को पढ़ने के बाद समझिएगा, उसके बाद जैसे कि आंसर को देने की कोशिश कीजिएगा। 50 नंबर के जो आपका सब्जेक्टिव होगा उस सब्जेक्टिव में हम कुछ जैसे कि बात करेंगे। 50 ऑब्जेक्टिव की जो से नंबर जो रहेगा उसमें 100 क्वेश्चन रहेगा, उसमें से आपको 50 होकर हल करना है, 50 नंबर आपको पाना है। और 50 सब्जेक्टिव के अंतर्गत जो रहेगा उसमें जैसे कि सबसे पहला जैसे कि रहेगा वो 10 नंबर के गद्यांश रहता है। गद्यांश ऐसे गद्यांश 2 रहता है, 10 10 20 नंबर के गद्यांश पूछता है दोस्तों। पिछले बार भी पूछा था, ये बार भी पूछेगा। उस गद्यांश के मतलब क्या होता है कि आपको जैसे कुछ गद्यांश में जो भी जैसे कि 5 लाइन 10 लाइन जो लिखा हुआ रहेगा उसको आपको पढ़ना है, और पढ़ने के बाद 3-4 क्वेश्चन जैसे कि नीचे बनता है उसके अकॉर्डिंग आपको बनाना रहता है। यानी कि कुल मिला के कहेंगे उस क्वेश्चन के आंसर जैसे कुछ गद्यांश में ही होता है, जिस गद्यांश को आप रीड कीजिएगा यानी कि पढ़िएगा। तो बहुत बढ़िया तरह से जैसे कि सावधानीपूर्वक उस गद्यांश को लाइन बाई लाइन पढ़ने की कोशिश कीजिएगा और स्टॉपेज बाई स्टॉपेज समझिएगा। और उसी का जस्ट नीचे क्वेश्चन रहता है, उसको क्वेश्चन को देखने के बाद उस गद्यांश में से बढ़िएगा। 2 गद्यांश रहता है 10 नंबर का, 20 नंबर आपका उस गद्यांश से पक्का हो जाएगा। उसके बाद जैसे कि अगला जो हम लोग बात करेंगे वो 10 नंबर जैसे कि निबंध होता है। और उस निबंध में हमको बच्चा की तरह निबंध नहीं लिखना है, क्योंकि आप जैसे कि क्लास 10th के जो बच्चा हैं 10 साल का आपका एक्सपीरियंस है, जिस तरह से निबंध लिखते थे उस तरह से निबंध लिख देने से पूरा 10 में 10 नंबर तो नहीं मिल पाएगा, लेकिन ध्यान रहे छोड़ना भी नहीं है क्योंकि आपको भरना है। हम इसमें बात करेंगे कि पूरा नंबर कैसे पाएँ, इसकी हम लोग जैसे कि चर्चा करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा गद्यांश के अंदर निबंध के अंतर्गत जो हम लोग चर्चा करेंगे
ये जैसे कि निबंध भी जैसे कि 5-6 प्रकार का जैसे कि निबंध देता है, यानी कि टॉपिक देता है। उस टॉपिक में से जो आपको आसान लगे उस पर आप चर्चा करने की कोशिश कीजिएगा। जैसे एग्जाम्पल प्रूफ में समझा जाए, होली पे बोल सकता है, नारी शिक्षा पर बोल सकता है निबंध लिखने के लिए, विद्यार्थी के जीवन पे जैसे कि पूछ सकता है निबंध लिखने के लिए। ये तो एक निबंध है। उसी निबंध के नीचे जैसे कि आपका टॉपिक भी रहता है। जैसे कि मान लिया है कि हम जैसे कि एग्जाम्पल प्रूफ में जैसे कि लेने की कोशिश करते हैं विद्यार्थी जीवन, तो विद्यार्थी जीवन के जैसे कि टॉपिक यदि हम उठाते हैं, मान लिया कि हमको लगता है कि 5-6 में से सबसे जैसे कि आपके नज़र से हमारी पढ़ने के अनुसार जैसे कि विद्यार्थी जीवन पर हम लिखने में सक्षम हैं, तो उसमें जैसे कि कैटराइज किया हुआ रहता है और उस कैटराइज के अकॉर्डिंग ही आप जवाब दीजिएगा। जैसे उसी के नीचे जैसे कि स्टेप बाय स्टेप जैसे कि लिखा रहेगा, जैसे कि परिचय नंबर 1 में रहेगा परिचय, यानी कि विद्यार्थी जीवन से आप क्या समझते हैं उसके बारे में परिचय में लिखना है। दूसरा में लिखेगा जैसे कि विद्यालय से जैसे कि प्रवेश, टॉपिक बाई टॉपिक रहेगा। तीसरा समझ सकते हैं जैसे कि सहपाठी। चौथा इसमें रहेगा जैसे अध्यापक के प्रति जैसे कि क्रियात्मकता। इस तरह से करके तो टॉपिक बाय टॉपिक जैसे कि जवाब दे दीजिएगा, 10 में 10 नंबर मिल जाएगा। जैसे मान लिया है कि होली रहे तो होली पे परिचय देना है, होली के महत्व लिखिएगा, होली में लोग क्या क्या करते हैं। इस तरह से टॉपिक बाय टॉपिक लिखने की कोशिश न कि उठाइएगा और डायरेक्टली जैसे कि मार देना चालू कर दीजिएगा कि होलिका जैसे कि एक थी जो जल गया वाजा हो गया, इस तरह से कुछ करने की कोशिश नहीं की। इसके बाद जैसे कि 20 नंबर हम गद्यांश बताएं, 10 नंबर आपको जैसे कि निबंध बताया, 30 नंबर आपका गया इधर, 50 नंबर के सब्जेक्टिव में से 30 नंबर पक्का है, कोई नहीं काटेगा। जब बहुत बढ़िया तरह से आप एक्सप्लेन कर दीजिएगा, और एक्सप्लेन जो करना हो प्रस्तुति के अनुसार यदि बढ़िया से कर देते हैं तो किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगा, 30 में 30 आपको मिल ही जाना। अगला जो हम लोग इस पर जैसे कि चर्चा जो करेंगे चौथा में, वो आपको जैसे कि रहेगा, तो चौथा में जो रहेगा वो रहेगा जैसे कि पत्र लिखने के लिए, जिसको हम लोग लेटर बोलते हैं। पत्र पिता के पास लिखने के लिए दे देवे, अध्यापक के पास लिखने के लिए दे देवे। 2-3 प्रकार के जो ऑप्शन देता है, जिस पे आप लिखने के सक्षम होंगे उस पर पत्र लिखिएगा। पत्र लिखा जाता है, सेवा में श्रीमान, प्रधानाध्यापक महोदय, सबने निवेदन इस प्रकार है कि, इस तरह से कुछ होता है। और उसके बाद जैसे कि विषय में जिस टॉपिक पे आप चर्चा कर रहे हैं, देखिएगा हम यहाँ पे लगा देंगे निबंध लिखा कैसे, पत्र लिखा, लेटर लिखा कैसे जाता है, इसके अकॉर्डिंग जैसे आप लिखने की कोशिश कर दीजिएगा, पक्का है कि 5 में 5 मिल जाएगा। तो 35 नंबर तो दोस्तों काम आपका हो चुका। 35 नंबर के बाद जैसे कि आपका जैसे 15 नंबर इधर की और बात है, तो 15 नंबर में जैसे कि 10 नंबर जो रहता है वो 2 नंबर वाला क्वेश्चन रहता है, जो लगभग जैसे कि 10 क्वेश्चन पूछता है, जिसमें से आपको जवाब सिर्फ 5 ही क्वेश्चन का देना रहता है। और वो जैसे कि 10 क्वेश्चन जो रहता है वो हमारे अनुसार उस बुक के अकॉर्डिंग रहता है। जो आप लोग जैसे कि गोधली जैसे कि क्लास 10th का बुक होता है NCERT हिंदी में, गोधली से रिलेटेड जैसे कि 10 नंबर का बुक रहता है। और उसमें जैसे कि लिखिए, देखिए अक्सर जैसे कि लड़के लोग जैसे कि मार खा जाते हैं, कितनों पढ़ने में तेज तरार जो बच्चा होते हैं वो अक्सर जैसे कि मार कर जाते हैं दोस्तों, कि वो जैसे कि पूरा 100 में 100 में बना के आए हैं, फिर भी जैसे कि देखिएगा तो नंबर जो होता है वो 100 में 100 नहीं मिल पाता है। रीजन क्या होता है ना, कि लड़का लोग तो जवाब तो देता है, आंसर डायरेक्ट तो क्वेश्चन का जैसे कि आंसर लिखना चालू कर देता है, जबकि ये गलत कर देता है। क्वेश्चन को आंसर लिखने से पहले थोड़ा सा उसको प्रस्तुति करना है, यानी कि मान लिया जाए कि ऑब्जेक्टिव तो जैसे कि अब सब्जेक्टिव जो आप पढ़ते हैं, जैसे जिसको हम बोलते हैं दीर्घ लघु उत्तरीय प्रश्न, उसको क्वेश्चन पे हेडिंग बनाइएगा, आंसर शीट जो मिलता है उस पर हेडिंग बनाइएगा, है ना, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। उसमें जो आपको क्वेश्चन जो होगा थोड़ा सा उसको भी लिखने की कोशिश कीजिएगा। लिख देने में क्या जाता है, लिख दीजिएगा, पूरा नहीं लिखिएगा, लेकिन स्टार्टिंग के लिख के डॉट डॉट करके फिर लास्ट में दिखा दीजिएगा। उसके बाद जैसे कि आंसर एक्सप्लेन कीजिएगा, तो प्रस्तुति के साथ करना, जिससे एग्जामिनर को देखने के बाद, आपके आंसर पढ़ने के बाद उसको लगे कि बच्चा जो है वो टाइलेंट है, समझदार व्यक्ति है। और ढेर व्यक्ति डायरेक्ट जैसे कि आंसर छापने की कोशिश करता है, जिसके वजह से भी जैसे कि नंबर थोड़ा सा कटने का चांस बन जाता है। तो 5 को जैसे कि 2 नंबर वाला को जवाब देना रहता है, तो 5 दूनी के 10 नंबर इधर हो जाएगा। और लास्ट में जैसे कि एक क्वेश्चन जो रहता है वो 5 नंबर के रहता है। लेकिन एक चीज़ और समझिएगा इसमें, जो उसको आपको एक्सप्लेन करना, प्रस्तुति के साथ ही एक्सप्लेन करिएगा। एक चीज़ और यहाँ पे जैसे कि समझने की कोशिश करिएगा दोस्तों, क्वेश्चन जैसे कि जो भी हो, ऑब्जेक्टिव का OMR शीट तो अलग हो जाता है, इसके अकॉर्डिंग जैसे कि 50 नंबर के सब्जेक्टिव के लिए जैसे कि जो पेपर आपको मिलेगा, यानी कि कॉपी जो मिलेगा, उस पर आप सावधानी पूर्वक आंसर दीजिए। ढेर बच्चे करते क्या है, मान लिया जाए कि हमको गद्यांश ही है, तो गद्यांश में करना क्या है, गद्यांश तो वहाँ पर पढ़ना है, उसके क्वेश्चन को जैसे कि, तो क्वेश्चन लिख के जैसे कि आंसर देने की कोशिश कीजिएगा, जिससे आपको जैसे थोड़ा सा एबिलिटी मिलेगा।
और उम्मीद कीजिएगा कि एक पेजा में जैसे कि हम मुश्किल से मुश्किल जैसे कि 2 ही 3 जैसे कि 2 ही कम से कम 2 का ही आंसर देने की कोशिश करिएगा, क्योंकि पेजा पर्याप्त रहता है। पेजा का एक कॉस्ट होता है जो सरकार जैसे कि अपना ही फंड से देता, नहीं कि आपके जैसे कि जेब से लगता है। उस पेजा को भरने की कोशिश कीजिएगा। कितना बड़ा से बड़ा जैसे कि क्वेश्चन रहे, जिसे निबंध लिखने की कोशिश करते हैं, 10 नंबर का निबंध रहता है। आरडी सारडी जैसे कि निबंध जो जाएगा उसको जैसे कि 1 पेजा लेके जाइएगा, 1.5 पेजा लेके जाइएगा। अब 1 से 1.5 पेजा ले गए, उसके बाद जैसे कि आधा तो बच गया, तो अगला जो क्वेश्चन के जवाब जो दीजिएगा उसी आधा पेजवा में से नहीं दीजिएगा। मान लिया जाए, कहने का मतलब हम थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करते हैं, आप देखने की कोशिश कीजिए कि मान लिया कि मेरे पास ये जैसे कि पेजा है, ठीक है। तो मान लिया कि ये जो हमारे पास पेजा है, तो हम इस पे जैसे कि फाइनली जैसे कि हम जवाब दिए, और इस पे जैसे कि जवाब देते देते जैसे कि यहाँ तक आए, हम जवाब खत्म कर दिए। लोग क्या करता है कि यहाँ के बाद जो ये पेजा इधर बच रहा है थोड़ा सा, लोग यहीं पे क्वेश्चन लिखे फिर अगला को आंसर देना चालू, जबकि आपको ये नहीं करना है। जब आप इतना पर लिखें, इसको पलट देना है, और पलटने के बाद नेक्स्ट अगला क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे देना है। मतलब कुल मिला के कहा जाए कि आंसर देते वक्त जो पेजा छूट जाए उसको भरने के पक्ष में मत रहिएगा कि अगला क्वेश्चन से हम भर देंगे। आपको सेम क्या करना है कि अगला क्वेश्चन को अगले पेजा पे आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। और इस तरह से यदि आंसर जैसे कि देते हैं तो हम 100% जैसे कि विश्वास आपको करते हैं कि 100 में 100 नंबर मिलेगा। हम यूँ ही नहीं बोल रहे हैं दोस्तों, जो हिंदी का कॉपी जैसे कि जांचता है, हमने जैसे बहुत सारे जैसे कि मास्टर से जैसे कि हम कांटेक्ट करने की कोशिश की और उनसे हम लोग जानने की कोशिश की, उनके कहने अनुसार हमको ये भाव लगा और उसी के अकॉर्डिंग हम आपको जैसे कि बताने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। जो एग्जामिनर होता है, जो कॉपी जांचता है, उसकी हम जैसे कि भाषा यानी उसके भाव को हम सुनकर आपको ये बात डिलीवरी कर रहे हैं। इसलिए जिस तरह से जैसे कि वो लोग कॉपी पे नंबर देता है, उस तरीके का कंटेंट को हम आपको जैसे कि बताने की कोशिश किए। तो आई होप, हम उम्मीद करते हैं कि वीडियो जैसे कि पसंद आया हो, और यदि वीडियो पसंद में आया तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। हम उम्मीद करते हैं कि आपका जैसे कि परीक्षा जो है वो जीवन सफल रहे और आप भविष्य में जैसे कि विकास करने की हम कामना करते हैं। तो आइए, इसी के साथ हम वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।